जन्नत की पुकार में आपका स्वागत है। दलालू आतंकवादी, भ्रष्टाचार एवं उग्रवादी की पार्टी है आरजेडी, जैसा बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा। बिहार के उप मुख्यमंत्री व कृषि मंत्री विजय सिन्हा ने राजद पर तीखा हमला करते हुए उस दलालों, आतंकवादियों, भ्रष्टाचारियों और उग्रवादियों की पार्टी बताया और दावा किया कि आने वाले समय में बिहार में फिर से एनडीए प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। मौका था बिहार के समस्तीपुर परिसदन में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन का, जहां बिहार के उप मुख्यमंत्री व कृषि मंत्री विजय सिन्हा ने आरजेडी पर इस तरह आरोप लगा। इस दौरान विजय सिन्हा ने हिंदू धर्म को सनातन संस्कृति का महत्वपूर्ण अंग बताया। उन्होंने कहा कि सनातन संस्कृति ही सभी की उत्पत्ति का स्रोत है। उन्होंने स्पष्ट किया कि गुणवत्तापूर्ण व्यवस्था मिशन में सहयोग करने वालों को सम्मानित किया जाएगा, लेकिन चालाकी करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई निश्चित है। विजय सिन्हा ने केंद्र और बिहार सरकार द्वारा किसानों के हित में लाए जा रहे कृषि सुधारों को जमीन पर उतारने के भरपूर प्रयासों पर जोर दिया, क्योंकि कृषि ही अर्थतंत्र और रोजगार का प्रमुख आधार है। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता अब लोकतंत्र की रक्षा के लिए जाति के राज के बजाय विकास और जमात का राज चाहती है और अब बिहारी शब्द गाली नहीं बल्कि बिहारी सब पर भारी है के रूप में गर्व का प्रतीक बनेगा। विजय सिन्हा की पूरी बात सुनिए। समस्तीपुर जिला को 618.90 लाख अनुदान की स्वीकृति प्राप्त हुई है और 2918 किसानों के द्वारा अनुदानित दर पर कृषि यंत्रों का क्रय किया गया। उसी तरह से प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना अंतर्गत कृषक परिवार को आय में सहायता की दृष्टि से प्रति वर्ष 6,000 3 किस्तों में दिया जा रहा है। 2,28,158 लाभार्थी किसानों को इसका लाभ मिल रहा है। ये बड़ी संख्या है और हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर इसका फीडबैक भी लेते हैं कि इसमें और क्या सुधार की जरूरत है और लाभार्थी की संख्या हम कैसे बढ़ाएं जो जनून हो। सर, एक सवाल है, फसल बीमा योजना पूरे देश में लागू है, बिहार में कब लागू होगा? बिहार में भी लागू है, उसका रूप बदल कर है। स्टेट के द्वारा उस पर अनुदान मिलता है, मुख्यमंत्री के द्वारा ये अभियान चलता है। सर, जिस तरह से कश्मीर में हिंदुओं पर हमला हुआ, सरकार का क्या निर्णय, कब हमला हो रहा है पाकिस्तान पर? हम राज्य की बात करें या पाकिस्तान की बात करें, मैं एक चीज बता दूं कि हिंदू सनातन संस्कृति का एक बड़ा अंग में हिंदू भी है और सनातन संस्कृति ही सृष्टि के उत्पत्ति के साथ सभी लोगों का उद्गम स्थल है। धर्म अलग अलग, पंथ अलग अलग हो सकता है, लेकिन सनातन संस्कृति ही सबका मूल आधार है। किसी भी धर्मों की आयु किसी का 1400 वर्ष से शुरू हुआ, किसी का 2100 वर्ष से, किसी का 3000 वर्ष से, लेकिन सनातन संस्कृति हजारों हजार वर्ष पूर्व से है और सब माँ भारती के धरती पर जन्म लिया है। अलग अलग धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा हो सकता है, लेकिन उसके मूल में भारतीयता है, उसके डीएनए में भारतीयता है और भारतीयता से जो विरोध का भाव रखेगा, भारतीयता को जो लज्जित करेगा, भारतीयता की हत्या करने का प्रयास करेगा, उसका डीएनए समाप्त कर दिया जाएगा। बिहार में सर विधानसभा चुनाव भी हो रहे हैं, या विभागीय हो या संगठनात्मक हो पार्टी का, इसी अंतराल में हम लोग विभाग के भी रास्ते में जो पड़ता है उसको समीक्षा करते जाते हैं। तो अभी बीज वितरण का कार्यक्रम का पता चला, वहाँ भी हम जा रहे हैं। बाजार समिति को भी एक नज़र देखते हुए और एग्रीकल्चर विभाग के अंदर किसानों के हित में व्यापक सुधार का जो अभियान
प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी का है, उसको जमीन पर उतारने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं और इसका लाभ किसानों को मिलेगा पूरी पारदर्शिता के साथ, गुणवत्तापूर्ण व्यवस्था बने, ये हमारा मिशन है। उस मिशन में जो भी सहयोग करेंगे वो सम्मानित होंगे, जो चालाकी करेंगे उन पर कार्रवाई होगी, क्योंकि एग्रीकल्चर हमारा अर्थतंत्र को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाता है, रोजगार का अवसर भी देता है। और आज कई ऐसी व्यवस्था है जिस व्यवस्था के तहत एग्रीकल्चर पर फोकस 93% लघु सीमांत किसान इस पर निर्भर है और उन लोगों को सरकार के अनुदान की, राज्य सरकार या केंद्र सरकार उसके अनुदान पारदर्शिता के साथ मिले, ये हम सब की जिम्मेदारी सुनिश्चित करने की है। ये समय पर होगा, जनता लोकतंत्र की धरती पर पूरे लोकतंत्र की रक्षा के लिए मन मिजाज बना के बैठी है। अब जाति की राजनीति नहीं चलेगी, जमात की राजनीति चलेगी, विकास की राजनीति चलेगी। महागठबंधन का भविष्य क्या होगा सर? महागठबंधन अपने कर्मों से अपने भविष्य को खुद तय कर रहे हैं। उनके पिताजी 35 वर्ष पहले जो अभियान शुरू किए थे, महागठबंधन उसी जाति के जहर के लहर पर फिर से सत्ता में आना चाहते हैं। बिहार की जनता इस जातीय जहर के कारण बिहारी शब्द अपमानित हुआ है, बिहारी शब्द गाली बना है। अब बिहारी शब्द गाली नहीं बनेगा, हर बिहारी सब पर भारी बनेगा। वो विकास और सामाजिक सौहार्द, जमात की बात सबका साथ, सबके विकास के भाव से। तेजस्वी यादव कहते हैं कि जो एनडीए सरकार है उसमें जो है बीजेपी जो है गुंडों की पार्टी है, तो वो शामिल है, क्या कहिएगा? तेजस्वी यादव जी नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा था और वो उप मुख्यमंत्री थे, जंगल राज को गुंडा राज में तब्दील कर रहे थे और हमने ही कहा था। तो कभी कभी शब्दों के अभाव में वो उस शब्द को दोहरा लेते हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन अगर जो गुंडों की पार्टी है तो आरजेडी क्या कहा जाए? दलालों की पार्टी, बिहारी के अपमान का, बिहारी के नरसंहार का, आतंकवाद, उग्रवाद, अपराध और भ्रष्टाचार की जामात की पार्टी है। भाजपा गुंडाई नहीं करता है, भाजपा न्याय दिलाने के लिए सड़क पर संघर्ष करता है। यही समस्तीपुर जिला है, जब नेता प्रतिपक्ष के रूप में कई बार हमने आकर के न्याय की लड़ाई के लिए लड़ा था अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलके। लेकिन नेता प्रतिपक्ष, आप एक बार भी अपनी जिम्मेवारी नेता प्रतिपक्ष का उठाकर किसी की आंसू पोंछ लेते, तब समझ में आता कि भाजपा गुंडों के विरुद्ध लड़ता है और वो गुंडा आपके दल में विराजता है। नहीं, चिराग पासवान अलग लगने की बात कर रहे हैं, ये क्या मामला? ये आपको जानकारी है सर? बिहार में खेलों को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार कई काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री अगले महीने फिर आ रहे हैं खेलो इंडिया कार्यक्रम में। चारों तरफ विकास की गति, युवाओं का खेल से जोड़ने का विकास, हमारे युवाओं के प्रतिभा का हर खेल में बिहारी पदक प्राप्त करे और भागीदारी हो। आज प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री दोनों के द्वारा जितना इंफ्रास्ट्रक्चर खेलो इंडिया के माध्यम से जो माहौल बनाया जा रहा है, हर बिहारी गौरवान्वित है। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।